नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे अध्याय में चलेंगे जो साहस, गुप्त योजनाओं और विद्रोह की आग से लिखा गया था। ये वो दौर था जब कुछ जांबाज क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए क्रांतिकारी गतिविधियों के इस पहले चरण को समझते हैं। ये सवाल असल में यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जब प्रार्थनाओं और याचिकाओं का कोई असर नहीं हुआ तो भारत के युवाओं ने महसूस किया कि अब एक अलग, एक ज्यादा क्रांतिकारी रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक तरह से एक ज्वालामुखी के फटने की कहानी है। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना से लेकर 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक हर एक घटना ने विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया और माहौल लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होता चला गया। बंगाल में क्रांति की मशाल को जलाने में इस पब्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल था। युगांतर सिर्फ एक साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि ये क्रांतिकारियों की बुलंद आवाज थी, जिसके शब्दों ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। और ठीक बंगाल की तरह ही महाराष्ट्र में अभिनव भारत जैसे सीक्रेट संगठन एक्टिव हो रहे थे। मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक और मजबूत मोर्चा तैयार हो रहा था। और फिर आया ये शब्द गदर। इसका सीधा सा मतलब है विद्रोह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक इंटरनेशनल आंदोलन का नाम बन गया, जिसकी शुरुआत तो भारत से हजारों मील दूर हुई, लेकिन इसकी गूंज पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवाओं ने शांति से विरोध करने का रास्ता छोड़कर हथियार उठाने का रास्ता चुना। आइए उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ एक तरह की निराशा से। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों की पॉलिटिक्स फेल होती दिख रही थी। बंगाल का विभाजन रद्द नहीं हुआ, तो जो युवा थे उनका सब्र अब जवाब दे रहा था और उन्हें लग रहा था कि भाई इस बहरी सरकार को जगाने के लिए अब एक बड़े धमाके की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि ये आग सिर्फ भारत में नहीं जल रही थी। भारतीय क्रांतिकारी आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों और रूस के आंदोलनों से प्रेरणा ले रहे थे। तो ये एक तरह से दुनिया भर में चल रही आज़ादी की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। अच्छा, इस एनर्जी को एक दिशा देने के लिए जरूरत थी संगठन की, और यहीं से शुरुआत हुई गुप्त समितियों के एक ऐसे नेटवर्क की जो बंगाल की गलियों से लेकर लंदन के दिल तक फैला हुआ था। तो 3 बड़े सेंटर्स उभरे। एक तो बंगाल में अनुशीलन समिति, जो युवाओं को फिजिकली और मेंटली मजबूत कर रही थी। दूसरा महाराष्ट्र में सावरकर बंधुओं का अभिनव भारत। और तीसरा और सबसे हैरान करने वाला लंदन में इंडिया हाउस, जो ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल सेंटर में बैठकर ही क्रांति की प्लानिंग कर रहा था। तो अब बातें और ट्रेनिंग का दौर खत्म हो रहा था। इन सीक्रेट सोसाइटियों ने अब सीधे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाने का फैसला कर लिया था। कहानी अब बम और पिस्तौल की भाषा में कही जाने वाली थी। 1908 का अलीपुर बम कांड ऐसी ही एक बहुत दुस्साहसी योजना थी। निशाना था एक क्रूर जज किंग्सफोर्ड, लेकिन गलती से बम एक ऐसी गाड़ी पर गिरा जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली और महज 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जो भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक बन गए। और फिर 1912 में हुआ सबसे बड़ा धमाका। जब वाइसरॉय हार्डिंग दिल्ली में एक बड़े जुलूस में शामिल था, तभी उस पर बम फेंका गया। वाइसरॉय घायल तो हुआ, पर बच गया। इस हमले ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिला दिया, और इसके जो मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस, उनका अंग्रेजों की नाक के नीचे से बच निकलना अपने आप में एक लेजेंड बन गया। अब कहानी भारत की सीमाओं को भी पार कर जाती है। ये दौर अपने पीक पर पहुंचा गदर आंदोलन के साथ। ये विदेशों में बसे भारतीयों की एक ऐसी साहसिक योजना थी जिसका लक्ष्य था पहले वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाकर पूरे भारत में एक साथ विद्रोह की आग भड़काना। गदर, ये नाम ही इसका मकसद बताता है। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से छपने वाले एक अखबार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही ये एक ऐसे इंटरनेशनल आंदोलन का सिंबल बन गया जिसका एक ही लक्ष्य था, सशस्त्र क्रांति। गदर पार्टी की योजना बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि जब ब्रिटेन पहले से ही वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ है, तो यही सही मौका है भारत में सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने का। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जोखिम भरा दांव था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी और इतनी महत्वाकांक्षी योजना आखिर नाकाम क्यों हो गई।
इसकी विफलता की कहानी हमें एक क्रांति को ऑर्गेनाइज करने की चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इसकी नाकामी के पीछे कई वजहें थी। एक तो तैयारी पूरी नहीं थी। उन्होंने ये मान लिया था कि भारत विद्रोह के लिए तैयार है, जो कि एक गलत अंदाजा था। ब्रिटिश खुफिया तंत्र बहुत मजबूत था, विदेशों से हथियार कभी पहुंचे ही नहीं और ज्यादातर नेताओं को भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कारण था एक धोखा। ये नाम याद रखना जरूरी है, कृपाल सिंह। वो आंदोलन का ही हिस्सा था, पर वो पुलिस का मुखबिर बन गया। उसने विद्रोह की तारीख से लेकर हर एक योजना की जानकारी अंग्रेजों को दे दी, और बस इसी एक विश्वासघात ने पूरे गदर आंदोलन को घुटनों पर ला दिया। तो इस पूरे दौर से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? चलिए कुछ प्रमुख चेहरों और घटनाओं पर फिर से एक नजर डालते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के दुस्साहस से लेकर रास बिहारी बोस की प्लानिंग तक और लाला हरदयाल की बौद्धिक शक्ति तक, हर एक नाम इस कहानी का एक अहम हिस्सा है, जिनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या हम इसे एक नाकामी कहें? शायद। तुरंत के नतीजों के हिसाब से देखें तो हाँ, लेकिन इन क्रांतिकारियों का बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने साहस और प्रतिरोध की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भगत सिंह जैसे भविष्य के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं, जो सभी प्रतियोगी और स्कूली परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, किसी क्रांति का असली माप क्या है? उसकी तात्कालिक सफलता या फिर वो आग जो वो भविष्य के लिए जला जाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।